थल्ले आई हैं। ये क्या तरीका है? मर्द और औरतें रोजा रखा हुआ है और औरतें जो है ना मर्द बुरी तरह औरतों से अटैच होते हैं। बहुत तंग जगह इन्होंने रखी है, जलील कर रहे हैं। क्यों? मुँह खोल खोल के तो आप बड़ी बातें कर रही थी। कोई औरतां खलो सकदियां ने, इस हाल च कोई नहीं खलो सकदा। मर्दां दे विच धक्के खाण इंज दे हालां विच औरतां दे भी की चाहिदा इज्जत कोई। ਭਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਰਗੜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ। मुझे 1 घंटा हो गया, मैंने लाइन से भी नहीं लगी, मैंने झूठ नहीं बोलना, मुझे शुगर है। नहीं, मैं अभी आई हूँ, 1 घंटा हो गया, मुझे शुगर है तो मैं इसलिए खड़ी हूँ इधर को। चलो रोजे रखे हुए रोजे सब ने रखे ने, बारी नहीं आती पई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि एक खातून ने वज़ीर आला का चार्ज लिया, तो ये उम्मीद पैदा होगी कि कम से कम अब ख़वातीन के मसले हल होंगे। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने एक प्रोग्राम मुतारफ़ करवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि निगहबान प्रोग्राम के तहत लोगों को राशन उनके घरों की दहलीज़ पर पहुंचेगा। हमने सब सोचा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जिस तरह कोरोना के दिनों में लोगों के घरों में $1100-1200 डॉलर भी लोगों को मिलते थे उनके अकाउंट में, और राशन भी रियासत जो है हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन के बाद इतना राशन, जितने उस घर के अफराद की तादाद होती थी उतना राशन रियासत लोगों के घरों तक पहुंचा देती थी, और लोग सिर्फ घर से बाहर निकलते थे तो अपना अपना थैला उठा लेते थे। अब भी हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में ईरान में सूरत हाल ये है कि वहाँ पर रियासत ने राशन बाहर रखा हुआ है, जिसको ज़रूरत है वो उठा के ले जाए। मुल्क पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर अगर आप राशन बाहर रखें तो एक ही शख्स, एक ही फैमिली और एक ही कोई ग्रोह उठा के ले जाएगा, हकदारों तक हक नहीं पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर हमें उम्मीद दिलाई गई कि ये राशन लोगों के घरों तक पहुंचेगा, और ये भी बताया गया कि रमज़ान शुरू होने से पहले इतने लाख लोगों के घरों में राशन पहुंच चुका है। लेकिन जो ही ये गुजरावाला में रमज़ान शुरू हुआ है, निगहबान प्रोग्राम के तहत जो आटा मिल रहा है, जो राशन मिल रहा है, उसमें क्या दिक्कत पेश आ रही है। सबसे पहले तो वो प्रोग्राम जो वज़ीर आला पंजाब ने कहा था घर घर पहुँचेगा, वो प्रोग्राम तो वो शेर अफजल ख़ान मरवत के मुहावरे की नज़र हो गया है कि ये प्रोग्राम तो निगहबान प्रोग्राम वाला तो बढ़ गया है, अब तो वो नज़र नहीं आता। अब ये राशन डेरों पर पहुंच चुका है, यूनियन कौंसिल के जो दफातर हैं वहाँ पर पहुंच चुका है। और ये जो बताया गया था कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही लोगों का होगा, रजिस्ट्रेशन पहले ही कर ली गई है। ऐसी फैमिलियाँ भी हैं जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, घर में सिर्फ ख़वातीन हैं। जब वो भी शनाख्ती कार्ड लेकर बेवगान गई हैं वहाँ पर आटा लेने, एक तो राशन की मिकदार बहुत कम है, दूसरा मर्दों और औरतों को इकट्ठा एक ही लाइन में कर दिया गया है, और सारा प्रोग्राम सियासत की नज़र किया जा रहा है। लोगों का शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है और कहा जाता है तुम्हारा नहीं आया। तो ये जो लास्ट ईयर जो प्रोग्राम था कि लोगों के मोबाइल पर मैसेज आता था तो लोग जाते थे, ये इस दफ़ा क्यों नहीं हुआ? लोग वहाँ पर जाकर ख्वार हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उम्मीद थी कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, वही हुआ है जो होता आया है, और ये शायद बदलने वाला भी नहीं है। जो एक उम्मीद पैदा हुई अब वो नहीं हो सकी पूरी। जहाँ पर राशन तकसीम हो रहा है, आटा तकसीम हो रहा है निगहबान प्रोग्राम के तहत, वहाँ पर हालात क्या हैं ज़रा लोगों की बात सुन लें। लोग शिकवे शिकायतें करते आते नज़र आते हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़ी हैं, बीमार हैं, दूर दराज से लोग आटे की इतला पर आती हैं कि ख़वातीन मर्द उनके बेचारे दिहाड़ीदार हैं। कई ऐसी ख़वातीन हैं जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, बच्चे छूटे हैं, किराया लेकर लोगों से मांग कर किराया लेकर वो एक आटे के थैले की आस में वहाँ पर पहुँची हैं। आगे उनके साथ क्या हालात हैं ज़रा लोगों के मौक़िफ़ सुन लें, लोग क्या शिकवे करते नज़र आते हैं और पंजाब हुकूमत को किस तरह झंझोड़ रहे हैं। तो थल्ले आई हैं। ये क्या तरीका है? मर्द और औरतें रोजा रखा हुआ है और औरतें जो है ना मर्द बुरी तरह औरतों से अटैच होते हैं। बहुत तंग जगह इन्होंने रखी है, जलील कर रहे हैं। क्यों? मुँह खोल खोल के तो आप बड़ी बातें कर रही थी।
ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਰਗੜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ। मुझे 1 घंटा हो गया, मैंने लाइन से भी नहीं लगी, मैंने झूठ नहीं बोलना, मुझे शुगर है। नहीं, मैं अभी आई हूँ, 1 घंटा हो गया, मुझे शुगर है तो मैं इसलिए खड़ी हूँ इधर को। चलो खड़े रोजे रखे हुए हैं, रोजे सब ने रखे ने, तो बारी नहीं आती पई। नाज़रीन, रियासत माँ के जैसी होती है और माएँ ऐसा नहीं करती अपने बच्चों के साथ। अभी भी वक्त है कि पंजाब की हुकूमत को, गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस लेना चाहिए और इस आटे की तकसीम की तरतीब बेहतर बनाना चाहिए। ये बड़ा जुल्म है कि आप रोज़े की हालत में लोगों को वहाँ पर बुलाकर जलील कर रहे हैं। उनके हाथ में आटे का थैला भी नहीं आ रहा, वो जहाँ वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको पता चलता है कि उनका नाम ही नहीं है। खुदारा लोगों के नंबरों पर मैसेज करें, जो आपने प्लान जारी किया था कि लोगों को राशन उनके घरों पर पहुँचेगा वो पहुँचाएँ। ये बड़ा जुल्म है कि रोज़े की हालत में आप ख़वातीन की, बीमार ख़वातीन की, बूढ़ी ख़वातीन की लाइनें लगा रही हैं। ये रियासत पाकिस्तान नहीं हो सकती। मैं इसको कौन सी रियासत कहूँगा, इसको आप ख़ुद ही कोई नाम दे दें कि बड़े दावे किए गए थे कि दुकान बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की निकली है।